जितने मीम्स फिजियोथेरेपी के लिए बनते हैं, मुझे नहीं लगता किसी और प्रोफेशन के लिए इतने ज़्यादा मीम्स बनते हैं। तो देखते हैं, ये पहला वाला बोल रहा है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। अभी एक्चुअली देखा जाए तो जो फैक्ट्स हैं वो करेक्ट हैं, बट जो पिक्चर यूज़ की है वो बहुत ही स्मार्टली यूज़ की है। ये लड़की बहुत वायरल हुई थी और इसको यूज़ कर लिया है। एक्चुअली जो लीजन्स बता रहे हैं इसमें, लॉस ऑफ नेज़ोलेम्बियल फोल्ड और ये सारी चीज़ें, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, बट हाँ, पिक्चर ऑब्वियसली देव यूज्ड इन अ डिफरेंट वे। सेकेंड वाला देखो, ये फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ प्रोफेसर और रिलेटिव्स। ये आई थिंक सबसे ज्यादा जो नए नए बच्चे, जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना, तब जो मजा आता है ना रिलेटिव्स के सामने, आपको पता होता है कि हम एक डॉक्टर की डिग्री पाने वाले हैं और हम डॉक्टर बनने वाले हैं, तो रिलेटिव्स के सामने थोड़ा सा शाइनिंग मारने के लिए और थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो दिस इज क्वाइट ट्रू एक्चुअली। नेक्स्ट इज दिस डीना गार्डनर। डीना गार्डनर, आई एम टेलिंग यू, मेरी तो बाइबल थी जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी। सोना इसके साथ, उठना इसके साथ, खाना इसके साथ, पीना इसके साथ। डिनर गार्डनर जिसने घोल के पी ली ना, समझ लो वो प्रोफेशनली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फिजियोथेरेपिस्ट बन गया। ये गार्डन डेफिनेटली इज़ वेरी फ्लरिशिंग फॉर द फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स। ये वाला एक्चुअली करेक्ट है। जो लोग भी फिजियोथेरेपी को अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, उन्हें लगता है अरे फिजियोथेरेपी में क्या ही पढ़ाई होती है, तो भाई हम एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, यहाँ तक कि साइकोलॉजी भी पढ़ाते हैं, साइकोलॉजी भी सिखाते हैं। देन यू कम टू एक्सरसाइज थेरेपी, वेरियस टेक्निक्स, और उसके बाद थर्ड ईयर में तो हमें फार्माकोलॉजी, सर्जरी, ये सारी चीज़ें भी पढ़ाते हैं। तो सब्जेक्ट्स देखोगे ना और कितने डेप्थ में दिखाते हैं, इट इज़ नॉट ईजी। और इंटर्नशिप की तो बात ही मत करो, वहाँ तो पूरी ही पूरी वाट लग जाती है हमारी। तो इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी। जो भी इस भ्रम में जी रहा है उनको ये ज़रूर भेज देना, ये वाला मीम या फिर ये वीडियो। नेक्स्ट, प्लैंक। प्लैंक में घड़ी दिखाना इज वन थिंग जो कि हम करते हैं, हम बताते रहते हैं एज फिजियोथेरेपिस्ट। पेशेंट को भी लगता है अरे भाई यार कब ये खत्म हो। बट आई थिंक प्लैंक एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मोस्ट अंडररेटेड एक्सरसाइज है। इस एक एक्सरसाइज से आपके कोर मसल्स, आपके एब्डोमेन मसल्स, आपके हिप, आपके जो ग्लूट्स हैं, वो सारे मसल्स, हर मसल्स की टोनिंग होती है और स्ट्रेंथनिंग होती है। इसके बेनिफिट्स हजार हैं, तो ये बहुत अंडररेटेड है। तो इसमें घड़ी देखना एक्चुअली बंद करो। ये आई थिंक एब्सोल्युटली करेक्ट है। पहले घर वाले बाहर नहीं जाने देते, अब हॉस्पिटल वाले जाने नहीं देते। तो हॉस्पिटल जो लोग ड्यूटी करते हैं वो तो ये समझेंगे ही समझेंगे, इंटर्नशिप कह लो या फिर जॉब कह लो, इट इज़ वेरी बिजी। मुझे लगता है क्लिनिक वाले भी अग्री करेंगे, जो क्लिनिक में काम कर रहे हैं या जिनका खुद का क्लिनिक है। अब जैसे मेरा खुद का क्लिनिक है, तो मुझे लगता है घर पे जितना टाइम बिता जाती हूँ वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू क्लिनिक में। मेरे क्लिनिक को ही मेरा दूसरा घर कहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारा दिन का यहीं जाता है। तो ये मीन एक्चुअली 200% करेक्ट है, और ये सारे मेडिकोज, हम सारे फिजियोज अग्री करेंगे इस चीज़ से। ये वाला जो मीम है जिसमें सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीपीटी में, तो इतना ह्यूज नंबर, और जब आप कर रहे हो तो थोड़ा एक जीरो कम हो गया, देन थोड़े और जीरो कम हो गए। मेरे साथ इसका ऑपोजिट हुआ था। लेट मी टेल यू मेरी कहानी। बीपीटी में जब एडमिशन लेने वाली थी, जब बीपीटी करने वाले थे, तो उस टाइम पे तो इसका स्कोप और नॉलेज लोगों को था ही नहीं, लोगों को पता भी नहीं था क्या होता है। तो उस टाइम पे तो एक्सपेक्टेशन इतनी थी। फिर उसके बाद जब मैं पढ़ाई कर रही थी, उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं, इसके क्या बेनिफिट्स है, इसके स्कोप बढ़ने वाला है, या आगे इसमें ये हो सकता है। तो थोड़े और एक दो जीरो मैंने अपने मन में ऐड किए, और बीपीटी करने के बाद और दो चार जीरो बढ़ गए, बिकॉज नाउ आई एम विद एवरी बड़ों के आशीर्वाद से, भगवान की ब्लेसिंग से, आई एम डूइंग वेरी वेल। तो मेरे साथ ये उल्टा गया है, आई होप आपके साथ भी उल्टा ही जाए। ये बहुत ही फनी है और एक्चुअली करेक्ट है। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा करना चाहूंगी। जो बोल रहा है फिजियोथेरेपिस्ट को मसाज वाले हैं ना, उनको गाड़ी से उतारो मत, बल्कि कुचलते हुए गाड़ी आगे भी बढ़ा दो। फिजियो द रेपिस्ट। ये बहुत ही फनी है यार। ये बहुत ही आई थिंक कॉलेज में बाकी जो स्ट्रीम के बच्चे होते हैं वो ज्यादा ये फॉरवर्ड करते थे हम लोगों को, और ये वो लोग ज्यादा फॉरवर्ड करते हैं, बट दिस इज अ वेरी एम्बैरेसिंग, डोंट डू दिस। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स विद ओपीडी इन पेशेंट्स, क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ ये है कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। उनके ऊपर इतनी ज़्यादा प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा झेल रहे होते हैं। आगे फ्यूचर उनको समझ नहीं आ रहा होता कि हम जॉब के बाद जॉब करेंगे कि हम क्लिनिक डालेंगे, तो वो कंफ्यूजन, पढ़ाई का इतना बोझ, तो वो बेचारे आई थिंक सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो ये तो डेफिनेटली उनको भेज दो। पेशेंट फीलिंग करेंट है जीरो इंटेंसिटी। हाँ, ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं, इंटेंसिटी कुछ नहीं है और शोर ऐसे मचाते हैं कि जैसे उनको कितना बड़ा झटका लग गया, ओवर ही करते हैं। उनको तो जरूर ये भेजना चाहिए। पेशेंट ही नहीं रहेगा तो दर्द कैसे होगा। ये बाबा ना बहुत ही फनी है, और इनके वीडियोस आप कभी जाके देखना।
ऐसे वीडियोस बनाते हैं ना, मतलब ऐसे बाबा लोग की वजह से ही हमारे प्रोफेशन का नाम खराब हो रहा है। फनी भी लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि लोग ऐसे वीडियोस पे एंगेजमेंट दे रहे हैं, उन्हें मज़ा आ रहा है देखने में, बट एक्चुअली ये करेक्ट नहीं है और इससे बहुत लोग आई थिंक मिसगाइडेड होते हैं, स्पेशली गाँव के लोग जो लेस एजुकेटेड पीपल, उनकी बात कर रही हूँ मैं। हाँ, वेदर आउटसाइड एंड व्हेन आई एम लिसनिंग टू व्हाट आई एम इमेजिनिंग व्हाट आई एम एक्चुअली, बारिश वाले दिन जब मौसम इतना अच्छा होता है, लोग ड्राइव पे जाके अपनी स्टोरीज डालते हैं इंस्टाग्राम पे और हम फिजियोज अपने क्लिनिक में स्ट्रगल कर रहे होते हैं विद द पेशेंट्स। तो आई थिंक ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ऐसे और कोई मीम्स आपके पास हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।